तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में, झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी तो ऐसा करें, सीन अगर आप मुझे दे दें तो मैं अल्तमश के साथ बैठ के उसको कुछ बना लूंगी। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? मैं चाह रहा था, और प्रपोजल ये है कि हम यानी मैं और तुम मिलकर ऐसी प्रोडक्शन शुरू करें, मसलन कोई सोप जो पाकिस्तान और जापान में रिकॉर्ड किया जा सके। वो दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू फाइनेंस इट और चाहता है कि मैं प्रोडक्शन देखूं। यानी उन्होंने आपको शादी की ऑफर कर दी? क्या? मैंने आई एम रियली मिसिंग यू। क्या बात कर रही हो तुम? ये आशी, तुम्हारा और शीना का क्या मुकाबला? वो तो बस सिर्फ टाइम पास है। फिलहाल मुझे टेंशन रमेल की है। अब क्या टेंशन है? अब सुना तो दी तुमने उसे अच्छी खासी। नहीं, उसने जो किया अच्छा नहीं किया, और मैंने उसको बिल्कुल नहीं सुनाई। एक प्रपोजल देना है मैंने। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? अब आओगी तो बताऊंगा। My brother and my mother want to meet you. Yes, yes. Pick me, okay? Okay, I will pick you. यार मुझे थैंक यू यार। कोई बात नहीं, जब से मैं आया हूँ ना मुझे इतना मजा नहीं आया। ये तो हमारा रोज का काम है। बूटे एक काम और कर दे मेरा है। हाँ बोलो बोलो। ये पता है मुझे जापानी आती नहीं है ना? हाँ हाँ। एक बंदा मुझे कुछ कह रहा था जापानी में, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई। ये जरा मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ, बता मुझे क्या कह रही है। ये ओए होए 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 ओए होए 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 होए। क्या हो गया? क्या बातें हो रही हैं? तू तो गया। मैं गया कहाँ? तुझे मार देंगे। हैं? जान से मार देंगे। मैं जान से? वो बहुत बुरे लोग हैं। हैं? वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। नहीं
बूटे मगर क्यों क्यों? बहुत बुरे लोग नहीं अंडरवर्ल्ड। मगर क्यों? तू गया मार देंगे तुझे। कि बेकीमत पत्थरों के टुकड़े अगर आपके चेहरे पे सज जाए तो उनकी कोई कीमत बन जाए। तुम झूठे हो, मक्कार हो, फरेबी हो। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूँ। इस आसमान पे जितने सितारे हैं उनसे ज्यादा उन सितारों की रोशनी बिल्कुल मान पड़ गई है आपके सामने। तुम झूठे हो, मक्कार हो, तुम फ्रॉड हो। दूसरी लड़कियों की तरह खिलौना समझ के मुझे भी इस्तेमाल करके कहीं बेदर्दी से फेंक दोगे तुम, और फिर दूसरा खिलौना। कट करो यार। ये क्या हो गया है शीना तुम्हें? यहाँ तो तुम्हें कुछ और बोलना था। सॉरी, आई एम सॉरी। रिमेल प्लीज, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आज ब्रेक दे दो। अब इधर आओ मैरी। वो क्या कह रही? वो कहती है मुझे ब्रेक दे दो। अच्छा, तो क्या प्रोग्राम है तुम्हारे आने का? हाँ भाई, मैं तो अपने स्केड्यूल पे आ जाता, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई है? क्या वो जो हमारी हीरोइन है ना शीना, वो थोड़ा नाजुक मिजाज है। ओवरवर्क की वजह से उनको स्ट्रेस हो गया, एग्जॉस्ट हो गई है वो, तो शायद एक आध दिन और रुकना पड़े। हाँ, रेस्ट दिया जा रहा है इनको। ओके, बाय। सीन को तो काट लो, ठीक है? चलिए, ये जो सीन है ये ज़रूरी है, लेकिन ये लंबा है। हम सीन को ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ से ये कट गया, ठीक है? और ये जो लाइन है बस यहाँ तक आएगी, ये इतना रह जाएगा। अब ये सीन मैं आधे घंटे में कर लूँगा। एक तो लोकेशन पर जाने से ही बचत हो गई, मैं इस सीन को कहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन सर, ये सीन तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको इतना छोटा कर देंगे तो इसका सारा इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? सर, अल्तमश साहब के सीन्स आपने कम करवा दिए हैं या छोटे कर दिए हैं। इस तरह तो उनका सारा कैरेक्टर डैमेज हो जाएगा। आप एक असिस्टेंट हैं, जितना कहा जाता है आप उतना करें। जी सर, ठीक है। रमेश, वो ठीक कह रही थी यार, वो सारा कैरेक्टर खत्म हो गया उसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ मैरी? अल्तमश के पास वक्त नहीं है, शीना की तबीयत खराब है। अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेंगे तो ये सीरियल तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकेगा। मैं अल्तमश से बात कर लेती हूँ, एक आध दिन भरवा लेगा। तुम बात तो बताओ ना। ठीक है, अगर आप बात कर सकते हैं कर ले, वरना तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। ना मैं अपना नाम और ना आपका पैसा खराब करना चाहता हूँ। लोग बाद में कहें कि गए थे जापान, सीरियल मुकम्मल करके ही नहीं आ सके। एक मिनट, मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ज़रा टेंशन हो गई है। कॉल बैक कर रही हूँ। मैं अल्तमश से बात करती हूँ। आज मैंने शूटिंग कैंसिल कर दी। अल्तमश से बात हो गई है, वो हमें 2 दिन दे देगा। तुम शूटिंग की फिक्र ना करो, हम मुकम्मल रेस्ट करेंगे। नहीं आपी, हम अल्तमश से दिनों की भीख क्यों मांगे? आप रिकॉर्डिंग की तैयारियां करें, आपका काम वक्त पे ही खत्म होगा। रिलैक्स। आखिर हुआ क्या है? कोई बात हुई है अल्तमश से? आपी प्लीज बार बार उस घटिया और दोगले आदमी का नाम मत लीजिए मेरे सामने। आपको अपना सीरियल मुकम्मल करवाना है ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा काम खत्म करवा दूंगी। लेकिन आई प्रॉमिस, सीरियल खत्म होने के बाद मैं उस इंसान से कभी नहीं मिलूंगी दोबारा। हुआ क्या है? क्या किया है उसने? मुझे बताओ।
ट्रस्ट मी, मैं बात एक प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं पूछ रही, बड़ी बहन की हैसियत से पूछ रही हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई है अल्तमश से? भाभी मैं क्या बताऊं, वो बेइंतहा घटिया और जलील इंसान है। मेरे जज्बात से खेलता रहा है वो। थ्रू आउट उसने मुझे इंप्रेशन दिया कि मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। और मैं भी कितनी इडियट, उसकी झूठी बातों पर यकीन करती रही। पता नहीं क्या ख्वाब देखती रही मैं। इडियट। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, मजे ले लेके उसे बता रहा था कि शीना बहुत अच्छी टाइम पास है। क्या समझता है वो मैं कोई 2 नंबर लड़की हूं? कभी नहीं माफ करूंगी उसे। मैं तो जहाँ देखता हूँ कि मामला गड़बड़ है, फौरन से लड़की का नंबर अपने सेल फोन से डिलीट कर देता हूँ, उसके मोहल्ले से गुजरना बंद कर देता हूँ। तो मुझे ये तो बताओ ना अरबाज, आखिर क्या हुआ था? मेरा मतलब है वो क्या हालात थे जिनकी वजह से तुम बददिल हो के इधर आ गई जापान? हाँ, नासिक से तो लड़की है बेचारी, रमेल और महरीन ने उसको निचोड़ के रख दिया है। कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले, रंजिशे सहे दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सहे दिल ही दुखाने। अभी बड़े मजनू के पोते वाला पोज बनाया हुआ, खैरियत तो है? रमेल भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अबे चल रहने दे, गोलियां तो तेरी सारी खत्म हो गई हैं, अब कोई और बहाना बनाएगा। मुझे पता है, जा एक दिन के लिए फिर तुझे आज़ादी दी, अपनी जापानी गुड़िया के साथ मौज उड़ा। रमेल भाई, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? और तुम्हें? वो बूटे ने सातोको के भाई वाली धमकी बताई थी ना। तुम तो बड़े बहादुर बनते थे, कहते थे मैंने तो लड़कियों से बड़े थप्पड़ खाए हैं, अब डर रहे हो। बहुत अच्छे। रमेल भाई, मैंने लड़कियों से थप्पड़ खाए, लड़कियों के भाइयों से तो मार नहीं खाई ना। मैं तो जहां देखता हूं कि मामला गड़बड़ है, फौरन से लड़की का नंबर अपने सेल फोन से डिलीट कर देता हूं, उसके मोहल्ले से गुजरना बंद कर देता हूं, और सामने भी आ जाए ना तो पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता हूं मैं। तो तुम यहाँ भी वही करो? नहीं रमेल भाई, मुझे सातोको से मोहब्बत हो गई है। तो ठीक है, फिर अपना नाम भी शहीदाने वफा में शामिल कर ले। लेकिन वैसे एक बात बता दूं, क्या? यहाँ के लोग उस तरह से नहीं मारते जिस तरह हमारे यहाँ जो होता है ना, कि डैश 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 6 फायर किए बंदा गया। क्या? इनका अपना अंदाज है। ये जितने खुश अखलाक नजर आते हैं ना, यूं करते हुए, ये जब जुल्म करने पे आए तो बड़े जालिम लोग हैं। ये बंदे की बाल यहाँ से आगे से पकड़ के ये जो खाल है ना सर की,
ये यूं करके मुंडना शुरू कर देते हैं, खाल सारी उतार के उसका बना देते हैं तबला और फिर वो बजाते हैं डप्पक डप्पक। सोच ले। हाँ, एक और काम भी करते हैं। ये वो तीले जिनसे खाना खाते हैं ना, वो लोहे के बना के ना उनको गर्म करते हैं, एक कान में डाल के दूसरे से निकाल लेते हैं और फिर उसके ऊपर बालियां लगा लेते हैं कांटे। बंदा फिर ये करता है। आई स्वेर अरबाज, मुझे तो ये भी नहीं पता कि होशियार बूटे में और शाहिद में आखिर बात क्या हुई। तो तुम्हारे फोन के बाद इस बात से परेशान हो गया कि तुम्हारी प्रोडक्शन में मसला हो गया है। आई नो, मुझे एहसास है इस बात का कि तुम मेरे लिए बहुत कंसर्न। क्यों ना हो, हम लोग फ्यूचर के बिजनेस पार्टनर जो होने जा रहे हैं। हेलो महरीन, कहाँ खो गई भाई? एक बात पूछूं? हाँ, पर मुझे सच सच बताना। बिल्कुल साफ साफ बताओ। तुम ये क्यों चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलके यहाँ जापान में प्रोडक्शंस करूँ? देखो, मैंने तुम्हें बताया भी था शायद कि होशियार बूटे ने मुझे ये आइडिया दिया। इनफैक्ट अब ये तो तुम्हें भी पता है कि शो बिजनेस मेरा एक शौक था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए मैरीन कि मैं बहुत बददिल हो गया था। लेकिन अब तुम यहाँ मुझे मिली हो तो मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा और ट्राई की जाए। तो मुझे ये तो बताओ ना अरबाज, आखिर क्या हुआ था? मेरा मतलब है वो क्या हालात थे जिनकी वजह से तुम बददिल होकर इधर आ गए जापान? तुम्हारी वजह से मैं लंच भी नहीं कर पाया आज। चलो अच्छा सा लंच कर लो, ओके? अस्सलाम वालेकुम अल्तमश भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम चीकू, कैसे हो? मैं ठीक ठाक। शीना कैसी? हाँ वैसे तो वो ठीक है, लेकिन अभी वो किसी से मिलना नहीं चाह रही। वो कह रही थी कि पूरी तरीके से आराम कर लूँ तो सेट पे ज़रा बेहतर होंगी। ओके, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे महरीन जी और मेल साहब ने ज़रा बुलाया था तो मैं उनके पास जा रहा हूँ। हाँ, नासिक से तो लड़की है बेचारी। रमेल और महरीन ने उसको निचोड़ के रख दिया। हाँ दीवा, क्या हाल है तुम्हारा? You alone? Your brother no come? I'll call him. No, 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 no. कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके मिले। Satoko. Hi, Shai. How are you? Hi. Satoko, I want to talk to you. What? You alone? Why? You alone? Your brother no come? I'll call him. No, 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 no.
No. Just asking. No necessary meeting. Understand? Okay. आज मौका है, आज सारी बात कह दूंगा दिल की। सातो को I really want to tell you one thing. सातो को I love you.